नमस्कार, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी बाय प्रिया पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि अयोध्या में श्री राम आए हैं और श्री रामचंद्र जी की स्थापना मूर्ति की स्थापना हो चुकी है अयोध्या में। उनकी प्राण प्रतिष्ठा से पूजा हो चुकी है और भारतवर्ष के लिए और हम सब के लिए आज का दिन बहुत मंगलमय है। तो आप सभी को उस ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करती हूँ आप सभी के लिए ये साल भी मंगलमय हो। तो चलो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे स्किनर के थ्योरी के बारे में। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे आज हम? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसके प्रतिपादक है हमारे पास B.F. स्किनर। कौन है इसके प्रतिपादक हमारे पास? किसके द्वारा दी गई थी ये थ्योरी हमारे पास? तो ये थ्योरी हमें गिवन है B.F. स्किनर द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कहाँ की निवासी थी। तो ये जो हमारे पास स्किनर महोदय हैं वो हमारे पास अमेरिका के मूल निवासी थे, जिन्होंने हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, और इनकी थ्योरी के अन्य नाम क्या है आपके पास? अन्य नाम ऑपरेंट थ्योरी के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम है वो क्या है आपके पास? RS थ्योरी, यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। ठीक है, पहली कौन सी है? RS थ्योरी। इसका अपोजिट थी कौन सा था? SR थ्योरी हमारे पास कौन सी किसके द्वारा दी गई थी? वो थी हमारे पास थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। SR थ्योरी किसने दी थी हमें? थॉर्नडाइक ने। लेकिन ये क्या है? थॉर्नडाइक के थ्योरी के बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि पहले आपके पास अनुक्रिया होगी, उसके बाद आपको स्टिमुलस मिलेगा, उद्दीपक मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सेकंड क्या है? जहां पर आप एक्टिव होकर काम करते हो, तो ये क्या है आपके पास? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपके पास अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट इसका नाम है न्यूमैटिक अनुबंधन सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेंट है उस शब्द का नाम मीनिंग क्या है। जो हमारे पास एक शब्द है ऑपरेंट, उस शब्द का मीनिंग ही क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है? तो उस शब्द का अर्थ क्या है? कोई भी व्यक्ति जब जब किसी कार्य को करता है तो वो जितना एक्टिव और कितना सक्रिय होकर काम करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेंट बोलते हैं। ऑपरेंट का अर्थ क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी जब कोई काम कितना सक्रिय होकर काम करता है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑपरेंट बोलेंगे। यानी कि क्या हुआ? किसी व्यक्ति या प्राणी का सक्रिय यानी कि एक्टिव रूप होकर काम करना ही क्या होता है हमारे पास? ऑपरेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी टर्म में जो इनकी थ्योरी में आपके पास जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो इनकी थ्योरी में आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म है, फर्स्ट है आपके पास स्टिमुलस। लास्ट प्रीवियस हमने दो पावलोव की और थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में बात करी थी, तो वहां पर हमने स्टिमुलस की भी बात करी थी, रिस्पॉन्स की भी बात करी थी। दो तो यहाँ पर भी सेम है। एक तो आपके पास स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, ठीक है। सेकंड है आपके पास रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। अब स्टिमुलस होता क्या है? स्टिमुलस क्या है? जो किसी काम के करने की उत्तेजना प्रकट करे या उत्तेजना जताए। क्या है? आप किसी काम को कर रहे हो और आपको आप उस काम को करने के लिए कितने उत्तेजित हो, वो क्या कहलाता है? आपका उद्दीपक कहलाता है। रिस्पॉन्स क्या है? उद्दीपक के कारण प्रतिक्रिया होना। जो आपको व्यक्ति को आपको हमने जिसको उद्दीपक दिया है, जिसको स्टिमुलस दिया है, उस स्टिमुलस के मिलने के बाद उस व्यक्ति का अनुक्रिया कैसा करता है, वो व्यक्ति अनुक्रिया जैसा करता है, उसे क्या बोलते हैं हम? रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास आई है यहां पर इस बार, वो है आपके पास रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन। स्किनर की थ्योरी में आपके पास रीइंफोर्समेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट टर्म भी है जिसे हम बोलते हैं पुनर्बलन। अब रीइंफोर्समेंट क्या है? रीइंफोर्समेंट एक ऐसा स्टिमुलस है, एक ऐसा उद्दीपक है जो किसी भी कार्य को करने की तीव्रता को बढ़ा दे। एक ऐसा उद्दीपक है या फिर एक ऐसा स्टिमुलस है जो जब भी आप किसी एक व्यक्ति को देते हो तो उस व्यक्ति को ऐसा स्टिमुलस मिलने के बाद व्यक्ति क्या करता है? अपने कार्य की तीव्रता को बढ़ा दे, यानी कि अपने कार्य में और तीव्र हो जाए और बेहतर तरीके से और तेज गति से जो कार्य करता है वो क्या है आपके पास? रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन। बात करते हैं कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया B.F. स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किस किस पर किया?
तो बीएफ स्किनर की जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है वो एक तो आपके पास चूहे पे हुआ और दूसरा हुआ कबूतर पर, रैट और पीजन पर हुआ। सबको पता है कि एक तो उन्होंने चूहे पे किया और एक कबूतर पे किया। उन्होंने कई बार आपने देखा भी होगा कि कबूतरों उन्होंने क्या सिखाया, कबूतर को टेबल टेनिस खेलना सिखाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट है, हम जो पढ़ते हैं टीचिंग एग्जाम में जो आता है वो कौन सा पढ़ते हैं हम, उसकी जो हम चूहे का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, वो क्या है आपके पास, उसमें प्रयोग करने वाली सामग्री क्या है, एक तो आपके पास क्या हो गया, उन्होंने स्किनर ने क्या लिया आपके पास, एक तो चूहा लिया, नेक्स्ट उन्होंने क्या लिया, एक बॉक्स लिया, और बॉक्स में उन्होंने उद्दीपक जो दिया वो क्या है आपके पास, भोजन दिया। तो तीन सामग्री मुख्यतः उन्होंने यूज करी। एक तो आपके पास चूहा तो है, चूहे के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, नेक्स्ट उन्होंने बॉक्स लिया, और फिर क्या किया, एक उन्होंने स्टिमुलस के तौर पर उन्होंने भोजन लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी थ्योरी में है क्या। तो इनकी थ्योरी में क्या है, स्किनर ने क्या किया, एक बॉक्स लिया, ठीक है, उसके ऊपर एक बटन लगाया, और बटन लगाकर नीचे बटन लगाया, बटन दबाने से क्या है, ऊपर भोजन था, भोजन दबाने, बटन जब कोई दबाएगा तो भोजन क्या आएगा, नीचे थाली में आ जाएगा। तो अब स्किनर ने क्या, बॉक्स में चूहे को डाला। ठीक है, अब भूखा चूहा था तो वो क्या करेगा, इधर उधर क्रिया करेगा। सबसे पहले चूहा क्या कर रहा है, भूखा चूहा है, बॉक्स में बंद होने के बाद, जिसे हम एक पिंजरे में बॉक्स में बंद कर दिया, तो चूहा क्या कर रहा है, इधर उधर उछल कूद कर करके भाग भाग कर वो क्रिया कर रहा है, और अचानक से उसका उस स्विच पर या फिर उस लीवर पर उसका पैर टिकता है, और पैर लगाते ही टक की आवाज आती है, और ऊपर से जो छिद्र है वहां से आपके पास भोजन आता है और थाली में गिर जाता है, और चूहा भोजन को खा लेता है। ठीक है, यही उनकी थ्योरी में, उन्होंने अपनी इस थ्योरी में बार बार इसी प्रोसेस को दोहराया, रिपीटेशन पे चलाया, और बात करी कि चूहे बार बार, चूहा आता है, भूखे चूहे को डालते हैं, और चूहा जाके उस बटन को दबाता है, लीवर को दबाता है, और लीवर खुलने के बाद भोजन आता है थाली में, और चूहा भोजन को खा जाता है। तो ये एक इनका पूरा प्रोसेस था, एक्सपेरिमेंट था। और यहां से क्या होता है, चूहे में जब तक चूहा आप उस चीज में पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और उस चीज को सीख जाता है, यही एक पूरा आपके पास थ्योरी है। ठीक है, तो क्या है आपके पास, बॉक्स की संरचना इस प्रकार से थी। अब स्किनर का जो प्रयोग था उसमें बॉक्स की संरचना किस प्रकार थी, कि इस प्रकार थी कि उसमें एक तो क्या था, लीवर, मैंने बताया उसमें क्या लगा है, एक लीवर बनाया हुआ है। अब वो क्या करता है, चूहा क्या करेगा, उछल कूद करेगा, भागेगा दौड़ेगा उस पिंजरे में, तो वो क्या कर रहा है, एक्टिव होकर क्रिया कर रहा है, यानी कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, अब रिस्पॉन्स क्या, और रिस्पॉन्स करके उसने क्या किया, उस लीवर को दबा दिया। लीवर जैसे ही दबाया, भोजन ऊपर से नीचे थाली में आया। वो क्या है, उस रिस्पॉन्स करने के बाद चूहे को क्या मिला, स्टिमुलस मिला। ठीक है, उद्दीपक क्या है आपके पास, चूहे को भोजन तो मिलना है ना, उद्दीपक क्या है आपके पास, भोजन तो है, तो चूहे को क्या आता है, खाना मिल जाता है, तो चूहे को खाना उद्दीपक के रूप में मिल जाता है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी से निष्कर्ष क्या निकलता है, इस थ्योरी में निष्कर्ष क्या निकलता है, अकॉर्डिंग टू स्किनर का मानना है कि पहले कोई व्यक्ति जब काम करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो क्रिया करेगा, अनुक्रिया करेगा। ठीक है, यानी कि पहले व्यक्ति रिस्पॉन्स देगा, और रिस्पॉन्स करने के बाद या फिर अनुक्रिया करने के बाद व्यक्ति को स्टिमुलस या फिर उद्दीपक मिलता है। ठीक है, तो यही आपके पास निष्कर्ष है। पहले क्या होता है, स्किनर की थ्योरी में क्या होता है, पहले आप अनुक्रिया करते हैं और बाद में आपको स्टिमुलस की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये एक बात हुई। अब क्या बोलते हैं स्किनर, क्या बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, कुछ भी, जो भी प्राणी है, उसको क्या करना है, लगातार क्रिया करते रहना है। व्यक्ति जब क्रिया करेगा, क्रिया करते रहना चाहिए, और वो जब भी कोई क्रिया करे, उस क्रिया के तुरंत बाद उसको पुनर्बलन मिलना चाहिए। व्यक्ति ने काम किया, उसके बाद उसको उद्दीपक मिला, ठीक है, उसके बाद उद्दीपक मिला, और उसके बाद उसको क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट मिल गया। अब रीइंफोर्समेंट क्यों देना चाहिए, ताकि अगली बार व्यक्ति और तीव्रता के साथ काम कर सके। ठीक है, अब अगली नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट के बारे में, कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पुनर्बलन क्या है, पुनर्बलन कितने टाइप का होता है, और जो आपके पास स्किनर ने कुछ अनुसूची दी थी उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।